हम्म। तो अच्छा, ये भेजे आपने एकलव्य 1 में। तो इसमें क्या है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। किसमें क्या है कि कंसीडर द, यही है ना जी आपका क्वेश्चन, किसका था ये उसका। हाँ सर, वही है वही है। हम्म। तो यहाँ आप आयुष, वहाँ आशीष, कोई नहीं। तो लेट इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि लेट अस कंसीडर द पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दे रखा है, सीक्वेंस ए एन बी एन और सी एन डी एन। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऑर्डर पेयर ऑफ सीक्वेंस है ए एन बी एन, ये ए बी नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। और जो सी एन डी एन का ऑर्डर पेयर है, ये सी डी नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, पेयर पे है ना, ऑर्डर पेयर पे। तो देन अच्छा, कह रहा है कि लिमिट एक्स वाई कॉमा ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी, एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया पता है सीक्वेंस का, जैसे अगर वन वेरिएबल में बात करूं मैं, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज या सीक्वेंस, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस है ना, क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस है ना। तो ये क्या होता है, और उसका कन्वर्जेंस लिमिट और यूनिक आना चाहिए ना। ऑफ लिमिट। कन, कन, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि लिमिट मान लीजिए एक्स टेंस टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स टेंस टू 1 है, एफ एक्स, तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है, इसका डेफिनेशन बताओ सीक्वेंस के टर्म में, सीक्वेंशियल वे में। सर उसका लिमिट फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। और अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और ए एन ए पे कन्वर्ट करे तो एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ट करेगा। ओके। तो ये क्या कहता है, मान लो मैं ऐसा लिखूं कि एग्जिस्ट मतलब मान लो लिमिट एल आ गई फॉर एग्जांपल, और एक्स टेंस टू 1 की जगह ए हो गया, इसका क्या मतलब है, सो इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू ए, ये जो एफ ऑफ एक्स एन है, तो सीक्वेंस को मान लो एक्स एन बोल देता हूँ। फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन, वन वाई एन, या कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, चाहे कोई भी सीक्वेंस एक्स एन ले लो जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, सो एफ एक्स एन सिक्वेंस जो होगा, मान लो इसका नाम वाई एन है, सो वाई एन मस्ट कन्वर्ज टू एल। तब बोलते हैं कि ये जो है, मतलब ये सिंपल क्राइटेरिया सीक्वेंस के टर्म में है। सो मान लो ऐसा हो गया, इसका कन्वर्स इंपॉर्टेंट है जो आप पूछना चाह रहे हो। तो मेनली यहाँ लिखने का ये मतलब है कि मान लो ऐसा हो गया कि फॉर एग्जाम्पल ए एन एक है ना, फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू ए, तो एक सीक्वेंस मान लो एक्स एन है जो कन्वर्ज कर रही है ए पे, और एक सीक्वेंस वाई एन है, या यहाँ पे वाई एन का कुछ और ले लो इसको है ना, तो अभी एफ एक्स एन कुछ है ना, मान लो कुछ नया नाम दे देता हूँ, यू एन मान लो फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग एफ एन ले लो, तो इसको मैं अभी एफ एन नाम दे देता हूँ, ठीक है, एफ एन मतलब एफ एक्स एन। तो इसका मतलब मान लो ये भी ए पे कन्वर्ज कर रही है, बट ऐसा होगा मान लो कि एफ एक्स एन कन्वर्ज टू एल वन एंड एफ ऑफ वाई एन कन्वर्स टू एल टू, जहां एल वन डिफरेंट दैन एल टू होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए के बारे में, मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल है ना, ये क्या पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हम ये कह रहे हैं, यहाँ इन्होंने कहा कि कोई भी सीक्वेंस लो जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो एफ एक्स एन एल पे ही कन्वर्ज करेगी, तब जाके बोलते हैं कि एफ एक्स एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पे, वो एल है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो सीक्वेंस मिला एक्स एन वाई एन, दोनों ए पे कन्वर्ज कर रही है, बट एफ एक्स एन एल वन पे जा रही है, एफ वाई एन एल टू पे जा रही है, एल वन एल टू डिफरेंट है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप। ऊपर लिखा तो है, कोई दूसरा बताओ, कोई भी बताओ। अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे टू सीक्वेंस मिला
जिसकी लिमिट ए है, लेकिन फंक्शन उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग लिमिट दे रही है. सो व्हाट डज इट मीन? मीन्स दिस डज नॉट एग्जिस्ट. यही आपका क्वेश्चन है. सर मतलब वो डाइवर्जेंट है कौन सा? एफएक्स, मतलब नहीं, लिमिट दोनों नहीं है ना. लिमिट अलग अलग आ रही है, डाइवर्जेंट नहीं है. दोनों एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं आपको बात करूँ कि लेट से एक फंक्शन एफ एक्स है. चलो अभी एफ एक्स मान लिया, मान लो कुछ वैसा ले लो जिसमें कुछ एग्जाम्पल है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई एग्जाम्पल बनाते हैं जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि क्या होगा. कोई बनाओ भाई, कोई ऐसा लिमिट दो जो कन्वर्ज ना कर रहा हो, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. जैसे हम लोग क्या जानते हैं कौन कौन सी लिमिट कन्वर्ज नहीं करती है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर ये वाला ले लें, लिमिट एक्स माइनस वन टेंस की टू, हाँ, पावर एन. तो एन इन्फिनिटी भी हो गया ना. हम फाइनाइट नंबर है बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी भी कर सकते हैं. -1 एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी. तो लेकिन हम तो फंक्शन के लिए देख रहे थे कैलकुलस में, क्योंकि ये कैलकुलस में जा रहा है ना. तो कोई फंक्शन बताओ जो अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, जो कन्वर्ज नहीं कर रही है. लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो कन्वर्ज नहीं कर रही है. व्हाट अबाउट दिस? ये कितना आता है? ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. हाँ सर. ठीक है ना. ओके. तो इसको हम इससे जस्टिफाई करते हैं. तो मैं एक एक्स एन सिक्वेंस लेता हूँ, 1 - 1/n, या जस्ट 1/n, और वाई एन एक सिक्वेंस लेता हूँ -1/n. ठीक है. तो ये कहाँ जा रही है? 0 पे. ये कहाँ जा रही है? 0 पे. अब मैं एफ ऑफ एक्स एन निकालता हूँ. तो ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन ऑफ 1/n और एफ ऑफ वाई एन निकालता हूँ, ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन ऑफ -1/n. तो लिमिट लगाएंगे इसमें तो कहाँ जाएगी ये? इसकी ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? एन बहुत लार्ज के लिए बात करें, मेनली हम इसकी बात करें ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है ना, लिमिट पे बात करें. तो दिस विल कन्वर्ज टू व्हाट? तो ये 0 होगा और ये -1 होगा, है ना. एंड दैट्स वाई दिस डज नॉट कन्वर्ज. सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं. तो वैसे भी दिखा सकते थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, वो भी तरीका. बस मैं इसको जस्टिफाई कर रहा था. देखो सो अगर तुम दो सर ऐसे और हाँ, so you find अ, two sequences, different sequence that converges to same limit जो यहाँ पे है, but the function corresponding to that converges to different numbers, so limit does not converge. हाँ सर समझ गया. अब वही यहाँ पे लगाओ अपने क्वेश्चन में, आप देखो क्या होगा. तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? थ्योरी यही लगेगा. यहाँ बस सिंगल पेयर की जगह डबल पेयर आ जाएगा. कि मैं बोलूँ कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन वाई एन कन्वर्जेस टू ए बी, एफ एक्स एन वाई एन कन्वर्जेस टू दैट जो भी नंबर है, तो उसके L1 L2 टाइप का. तो आपको समझ आया कि नहीं आया? आंसर मिला उस हाँ क्वेश्चन का? मिल गया? हाँ. हाँ सर और एक था, पूछे क्या? अच्छा एक और था, उसमें दो था ना. दूसरा नहीं वाला में, मतलब हाँ ये दूसरा है. पूछे पूछो, क्या? बताइए. लिमिट एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. लिमिट, हाँ. जी, एन ब्रैकेट के अंदर sin 1/2n -1/2 e की पावर -1/n +1/2. हाँ ये बोल रहा है कि इसका ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, उसका इंटीजर वैल्यू लिखो. लिख सकते हैं. कितना एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हम? 2 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 1/2 ले लेता हूँ. ओके. ओके, माइनस हाफ कॉमन लो,
क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? चेक करो, सही लिखा मैंने? तो -1 कैसा है वहाँ पे? दिमाग लगाओ ना। e टू द पावर -1 बाई n इन दोनों में -1। हाफ कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, हाफ कॉमन लिया, अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला हम बचपन में पढ़े हैं ना, हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि दिस कन्वर्जेस टू 1 एज x टेंड्स टू 0। हमने ये भी पढ़ा है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कन्वर्जेस टू 1 एज x टेंड्स टू 0। ये तो हमने, मुझे याद है, तो मैंने इस पर फिट कर दिया इसको। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना 11 12 में, पढ़ा है लिमिट के चैप्टर में। ठीक है, तो ये लगाओ। तो 1। अब पुट करो, लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। ये वाला फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है जब x टेंड्स टू 0 है। e की पावर x माइनस, दोनों में केस में वही है, मतलब दोनों x टेंड्स टू 0 का एक साथ ही लिख देता हूँ। तो इसकी लिमिट 1 होती है। तो बताओ क्या आंसर आ गया आपका? हाफ इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 1। तो आंसर 0 आ गया। चेक कर लो बाकी लोग सही लिख रहे हैं, कहीं गलती है तो बताओ मुझे। हाफ प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ, सर अच्छा। लेकिन ओ एक मिनट, हाँ, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ -1/n, तो यहाँ मुझे -1/n रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो कॉमन होना हाँ चाहिए ना। x कॉमन होना चाहिए ना यहाँ पे। तो ये -1/, तो माइनस, तो माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो गलती कहाँ होती है? प्लस। ठीक है, अब 1 हो गया, तो 1 आ जाएगा एक्चुअली। चेक कर लो एक बारी, क्योंकि ये कॉमन होना चाहिए ना। e की पावर x, तो x, यहाँ x है तो यहाँ भी x। यहाँ 1/2n था, यहाँ 1/2n बनाया हमने। यहाँ -1/n, तो यहाँ मुझे -1/n बनाना पड़ेगा। तो 1/n था पहले, तो यहाँ माइनस था, तो फिर वो माइनस को बैलेंस करके यहाँ इस माइनस को यहाँ ले आए। अब सही है, ठीक है, देख लो। हाँ सर, समझ गया। तो इस तरह से है। कोई फॉर्मूले ट्राई करेंगे फिट करने का, नहीं तो एल हॉपिटल लगा लेंगे। लेकिन एल हॉपिटल भी लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एक काम करो कि 1/n का नाम यहाँ x रख दो। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो आपका अब x टेंस टू 0 हो गया, तो यही क्वेश्चन वैसा x में आ जाता। अब तुम एल हॉपिटल लगा लो, मान लो फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। 1/n को x रख के फिर x टेंस टू 0 हो जाएगा अब, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी था। अब इसमें एल हॉपिटल लगा लेते वहाँ पे, उसको नीचे बुला के, तो वैसे भी हो जाता एल हॉपिटल से भी। मैंने क्या किया था, वो जो सेकंड वाला था ना, एक्सपेंशन दे। -1/2 e की पावर -1/n, समझ वहां पे रहे? मैंने रूट टेस्ट लगाया था, nth रूट ऑफ नहीं n नहीं नहीं वाला। नहीं, इसमें रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट क्यों लगाना है? रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट सीरीज के कन्वर्जेंस में लगाती है, सीक्वेंस है, आपको समझना अच्छा, पड़ेगा। यहाँ पे रूट, सीक्वेंस में नहीं लगा। नहीं, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही है, वो सैंडविच थ्योरम काम आता है, या वो जो इंटीग्रेशन वाला है। जैसे इसमें ज़्यादातर हो सकता है लिमिट में कि सैंडविच थ्योरम यूज हो जाएगा, या लिमिट एज सम यूज हो जाएगा। ये जो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में कोई टेस्ट नहीं लगाना है, वो सब टेस्ट सीरीज के कन्वर्जेंस का टेस्ट है, तो वो सब सीरीज में लगेगा। सीक्वेंस में सीधी सीधी लिमिट निकालनी है, कोई टेस्ट नहीं लगाना। तो सब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, तो आपको इसलिए प्रैक्टिस करना है। अभी आपको सीखना हो तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में कभी कोई टेस्ट नहीं लगेगा। इस टाइप का जो आप पढ़ा है, रूट, रेशियो, है ना, डिफरेंट टाइप के जो कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, वो सब सीरीज के कन्वर्जेंस का टेस्ट है। सीरीज अलग है, सीक्वेंस अलग है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 1/n की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, 1/n की सीरीज डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दोनों अलग अलग चीज है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस हाँ है तो ये 0 पे कन्वर्ज करती है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लेकिन ये सीरीज का सम इन्फिनिटी है, सीरीज डाइवर्जेंट है। तो टेस्ट जो है वो सीरीज में लगाएंगे, सीक्वेंस में नहीं। ठीक है? आपने वो लिखा था ना, एक मैंने वीडियो में देखा था कि हाँ, nth रूट ऑफ an इज इक्वल टू अच्छा। लिमिट एज n इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। अच्छा, वैसे तो उसमें उसकी बात कर रहे हो आप, कि ये लिखाया होगा कि इसकी लिमिट अगर मान लो ऐसी आ गई, ये ना 0 आ गई है ना, या क्या आ गई, <1 आ गई, ऐसा कहा होगा, <1। तो लेस देन 1 आ गया, 0 हो जाएगा। उसकी वजह ये है, ठीक है, अब मैं समझो आप कहना चाह रहे हैं। सो सीरीज ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, एंड एक ये भी थ्योरम है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 ही आएगी। तो हमने डायरेक्टली वहां से, यहाँ से सीधा ये बता दिया होगा, यही ना। हाँ लेकिन, वही वही। हाँ, लेकिन ये आप तब लगाएंगे जब आपको 0 लाना हो। बट जरूरी नहीं 0 आएगी हमेशा लिमिट, लिमिट तो कुछ भी आ सकती है। समझ रहे ना? तो तो सीक्वेंस के क्वेश्चन में कोई टेस्ट नहीं लगाना है, बस सैंडविच थ्योरम काम आता है काम कभी आ कभी, है सकता ना। है, या ये सब कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि ऐसा दे दिया तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट इंप्लाई करता है इसको, और ये इंप्लाई करता है इसको, तो ये सीधा सीधा इसको भी इंप्लाई करता है। सिमिलरली आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो शायद हर जगह काम आएगा नहीं आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी अगर <1 हुआ तो हमारे पास रिजल्ट ये है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक, और ये अगर आपका कन्वर्जेंट है
तो इस एन की लिमिट आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं, यहाँ से सीधा हम ये लगाए तो भी ठीक है। तो सर वो कैसे समझेगा, लाइक प्रैक्टिस कर करके हाँ समझेगा ना कि एग्जैक्टली, यहाँ ये कहाँ। सब प्रैक्टिस करके ही है। जैसे मान लो जो कोई पिछले क्वेश्चन ही था तो एक एक करके सॉल्व होगा ना। जैसे मान लो ये नहीं हुआ, अभी सॉल्व किया, आपको आइडिया मिला, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब नया आएगा तो आप ये आइडिया लगा पाओगे। तो ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस ऐसे ना 1 बाय 1 चीजें आएंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, सर वो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, तो वही कहना कि एक होगा, फिर बाद में 2 3 4 5 ओवर टाइम चीजें आएंगी ना, अचानक एक दिन में तो नहीं आएगा सारी चीजें। सो सीखने में टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। यू जस्ट प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं हो रहा है किसी से पूछो तो वहाँ सीखने को मिलेगा, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। सो प्रोसेस में या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो सीखेंगे। देन इसकी बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल हैव नाउ, मतलब बहुत सारे आइडिया आपके पास अब है, बहुत सारे अप्रोच आपके पास है। सो फिर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग काम करना शुरू कर देगा क्विकली, है ना, इस तरह से।